Hello students, today we are going to discuss circular motion. Circular motion is basically divided into two category. एक को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक सर्कुलर मोशन एंड दूसरा हमारा हो गया डायनेमिक सर्कुलर मोशन. हम लोग फर्स्ट पार्ट दैट इज काइनेमेटिक सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन है क्या एक्चुअली. तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a circular path is generally called as circular motion. तो motion of a particle, here we have a circle and suppose we have a particle, तो motion of this particle along circular path is generally called as circular motion. We can define the circular motion in other way कि when a particle move in a plane such that its distance from a fixed point remain constant, then it is also known as circular motion. सेकेंड टर्म को समझने से पहले फर्स्ट टर्म को समझते हैं कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज जनरली कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. अगर हमने O को सेंटर लिया एंड यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस, तो टेजेंट किसी भी कर्व पे हम टेजेंट ड्रॉ करते हैं, वह टेजेंट हमारा वेलोसिटी को बताता है. सपोज पार्टिकल v वेलोसिटी से ये चल रहा है और कुछ समय के बाद यह चलकर यहां पर आ गया. दिस इज द रेडियस, हमने टेजेंट ड्रॉ किया. दिस इज वेलोसिटी एट दिस पोजीशन. सपोज वेलोसिटी हमारा नहीं बदल रहा है, तो व्हेन मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग दिस सर्कुलर पाथ इज जनरली कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. दूसरा टर्म, व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन such that its distance from a fixed point is remain constant. Suppose ये पार्टिकल हमारा ऐसे किसी प्लेन में कर्व पाथ में चल रहा है and we have a fixed point O and suppose पार्टिकल अपना मोशन यहाँ P से स्टार्ट किया और O से P का डिस्टेंस हमारा R है. यह P से P डैश के पास पहुंचा और O से P डैश का भी पोजीशन हमारा R है. तो दिस एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर पाथ ओनली. तो व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस कांस्टेंट है, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज जनरली कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसके ऊपर डिस्टेंस करना है. तो व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ plane such that its distance from a fixed point remain constant is generally called as circular motion. circular motion एक तरह का accelerated motion है. तो circular motion is a type of accelerated motion. तो यहाँ circular motion is a type of accelerated motion. तो सर्कुलर मोशन एक तरह का एक्सेलरेटेड मोशन है. नाउ एक्सेलरेटेड मोशन कब कहेंगे, तो इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड इफ या तो हमारा वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदले या इसके मैग्नीट्यूड को बदले. तो पॉसिबल कौन सा पॉसिबल, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन हमारा पॉसिबल है if direction of velocity changes. तो क्या देख रहे हैं कि जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो अभी हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड यहां पर हमारा इसने डायरेक्शन को बदला, तो डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो इट विल बी एक्सेलरेटेड मोशन. या सेकेंड में इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जनरली चेंजेज, अगर हमारा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भी बदलेगा तो भी हम कहेंगे क्या कि इट इज अ टाइप ऑफ इट इज एक्सेलरेटेड मोशन. नाउ सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन वी नीड सर्टेन टर्म. तो सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सर्टेन टर्म की जरूरत है और वह टर्म है पहला, दैट इज रेडियस वेक्टर. सेकेंड में हमारा आता है दैट इज
दिस रेडियस वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। सेकेंड टर्म आता है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। तीसरा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंड फोर्थ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सर्टेन टर्म की जरूरत है। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन सर्टेन फिजिकल पैरामीटर आर रिक्वायर्ड एंड दैट पैरामीटर आर रेडियस वेक्टर, एंगुलर पोजीशन वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। नाउ सबसे पहले हम लोग रेडियस वेक्टर को डिस्कस करते हैं कि रेडियस वेक्टर हमारा क्या है एंड हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन रेडियस वेक्टर, हाउ वी आर गोइंग टू explain position vector. Now in order to explain radius vector, पहला टर्म हम लोग चुना है that is radius vector. फर्स्ट टर्म हमारे पास है radius vector that is radius vector. Now suppose a particle is moving in a circle with O as a center and suppose ये पार्टिकल हमारा सर्कल में मूव कर रहा है। अगर हमने ओरिजिन को सेंटर ऑफ द सर्कल में लिया तो ये हमारे पास एक्स एक्सेस और ये हमारे पास वाई एक्सेस। तो a line joining from a vector joining from center of the circle to position of a particle at any instant is generally called as radius vector या position vector। तो radius vector क्या हो गया कि मान लिया कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है जिसका सेंटर O है। यदि हमने सर्कल के सेंटर को ओरिजिन लिया और यह एक्स एक्सेस और यह वाई एक्सेस, तो a line joining from center of the circle to position of a particle at any instant is generally called as radius vector। तो a vector, radius vector हम लोग डिफाइन कर सकते हैं a vector joining from center of circle, from center of circle to position of particle, to position of particle on circle is called as radius vector। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियस वेक्टर। एंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। इसी रेडियस वेक्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हमारा ये रेडियस वेक्टर है देन व्हाट इज एंगुलर पोजीशन। नाउ एक दूसरा टर्म हमारा आता है दैट इज एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन हमारा क्या है, तो एंगल सबटेंडेड बाय पोजीशन वेक्टर विथ सपोज दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल एट एनी इंस्टेंट। यह पार्टिकल पी पॉइंट पे है, तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस पोजीशन वेक्टर विथ ओ एक्स इज जनरली कॉल्ड एज एंगुलर पोजीशन। तो एंगल सबटेंडेड by radius vector with OX is called as angular position। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एंगुलर पोजीशन। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एंगुलर पोजीशन हम लोग लिख सकते हैं r इंटू थीटा, और इसी को हम लोग कहते हैं
पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। अगर हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल बी r and theta, and r theta is generally called as polar coordinate system. Here P r theta is generally called as polar coordinate. Now एक दूसरा टर्म आता है, अगर यह एंगुलर पोजीशन है देन व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग आ रहे हैं, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ सपोज दिस पार्टिकल, माना कि कोई एक पार्टिकल हमारा सर्कल में मूव कर रहा है विथ O एज ए सेंटर। हमने O इस सेंटर को ओरिजिन लिया, सेंटर ऑफ द सर्कल को हमने ओरिजिन लिया, यह एक्स एक्सेस और ये हमारा वाई एक्सेस। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल हमारा P के पोजीशन पे है। यह पोजीशन वेक्टर R OX से थीटा का एंगल सब्सटेंड किया। सपोज डेल्टा टी टाइम में यह पार्टिकल यहां से चलकर एक नया पोजीशन हमारा P डैश पे आया, P डैश पे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह आर्क, दिस आर्क PP डैश सेंटर के पास डेल्टा थीटा का एंगल सब्सटेंड किया। यह डेल्टा थीटा इज जनरली कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा P से P डैश, लेकिन यह डिस्प्लेसमेंट इतना ज्यादा स्मॉल है कि यह कर्व और यह बोथ कैन बी कंसीडर एज सेम, इसलिए हम कर्व को भी डेल्टा S लेके चल सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्चुअली? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क या एंगल सबटेंडेड बाय पोजीशन PP डैश या एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज जनरली कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट that is delta theta is generally equal to linear distance between two position vector, linear distance between two position vector upon radius। तो अगर मैं डेल्टा थीटा, इस दोनों के बीच का लीनियर डिस्टेंस हमारे पास डेल्टा S है, अपॉन एंड रेडियस वेक्टर इज r, दिस विल गिव यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज जनरली कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल subtended by arc at the center of the circle, is called as angular displacement, इसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग चल सकते हैं क्या कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is vector quantity and its direction is
and its direction is perpendicular to plane containing पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर भी ले सकते हैं, क्योंकि इट इज लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सपोज we are taking the circle at this position, सपोज ये हमारे पास x एक्सेस, y एक्सेस and this is z axis, and suppose a particle is moving in a circle। ये हमारे पास सेंटर and particle is moving with velocity v in a circle। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन करेंगे एंड इट विल ऑलवेज एक्ट। अगर हमने अपने हाथ को इसके अंदर क्वारल किया तो थंब हमारा ऊपर की तरफ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस पोजीशन वेक्टर, यानी अलोंग दिस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा इसके अलोंग में लग रहा है, दैट इज डेल्टा थीटा, दैट इज एक्सियल वेक्टर। तो ये भी कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्सियल वेक्टर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस v वेक्टर एज वेल एज दिस r वेक्टर। ये हमारे पास r वेक्टर एंड दिस r वेक्टर एंड v वेक्टर both are perpendicular to each other। So हम लोग कह सकते हैं क्या कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज जनरली कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर। नाउ अगर इफ द पार्टिकल इज गोइंग टू मूव इन अ सर्कल, एग्जैक्ट उसी तरह से थंब रूल से, and it is moving in anti-clockwise sense, यहाँ पर clockwise, here anti-clockwise, तो angular displacement will act in this direction, that is equal to delta theta। हम लोग right hand thumb rule अगर यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो we can use right hand thumb rule in this way। तो angular displacement will act vertically downward। now angular displacement जब हम जान गए तो we must have a knowledge of certain term, that is frequency। now एक दूसरा टर्म आते हैं, that is frequency। और frequency को हम लोग न्यू से डिनोट करेंगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय पार्टिकल पर सेकेंड इज जनरली कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यानी अगर यह पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो एक सेकेंड में यह कितने बार मूव किया, दैट इज जनरली कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय पार्टिकल in 1 second is called as that is angular, that is frequency, called as frequency। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, frequency। तो frequency that is 1 revolution पर, अगर एक रेवोल्यूशन पर मिनट में, अगर 1 मिनट में यह एक रेवोल्यूशन ले रहा तो frequency will be 1 rpm। this is called as revolution per minute, read as revolution per minute, revolution per minute। अगर हमें इसे सेकेंड में बदलना है तो न्यू इज जनरली इक्वल टू 1
revolution are per minute 60, this is second, तो now it will be read as 1/16 rps यानी रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग मिनट को क्या करते हैं, सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज जनरली कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो एक और हमें टर्म की नॉलेज होना चाहिए, दैट इज टाइम पीरियड। तो अनदर इज टाइम पीरियड। तो रेसिप्रोकल of frequency is generally called as time period, या time taken by particle to complete one revolution is generally called as time period. तो time taken by particle to complete one revolution is generally called as time period. तो time taken by particle to complete one revolution, time taken by particle to complete one revolution is called as time period. इससे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड। नाउ टाइम पीरियड इज जनरली इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम पीरियड। नाउ जैसे ही हमारे पास टाइम पीरियड का नॉलेज हुआ, वी कैन time period will always be in second, so reciprocal of time period is generally called as, that is frequency. Now how we are going to relate the problem which are related with angular displacement? तो हमारे पास सिचुएशन है कि a particle revolving in a circle, यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन है कि a particle revolving in a circular path completes first 1/3 of circumference in 2 seconds. यानी a particle is moving in a circular path, complete 1/3 of its revolution in 2 seconds, while next 1/3 in 1 second. Calculate its total angular displacement. तो एक complete circle में, suppose we have a particle and this particle is starting its motion at t is equal to 0 from point A, और यह एक रेवोल्यूशन जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यह सेंटर पे एक रेवोल्यूशन में कितना का एंगल बना रहा है, दैट इज इट इज सब्सटेनिंग एन एंगल 2 पाई, और इस 2 पाई का थर्ड पार्ट वह कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 यानी दैट इज 1/3 ऑफ किसका, 2 पाई का, 2 पाई वो कंप्लीट कितना में कर रहा है, t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहां पर हमारा देयरफॉर हियर θ1 हमारे पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, एंड ये कितना समय में, t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड में। एंड नेक्स्ट हाफ, जबकि दूसरा 1/3 पार्ट कितना टाइम में कंप्लीट करा, तो यह 1 सेकेंड में। तो अगेन 1/3 ऑफ 2 पाई इन कितना सेकेंड में, दैट इज इक्वल टू t2 इज जनरली इक्वल टू 1 सेकेंड में, तो दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हियर θ2 हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई अपॉन 3, और यह किस टाइम इंटरवल में, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एंड देयरफॉर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, दैट इज θ इज जनरली इक्वल टू θ1 प्लस θ2, और θ1 आपके पास क्या आया है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, तो 2 पाई अपॉन 3 प्लस 2 पाई अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन, तो पहला 1/3 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसने 2 सेकेंड लिया, लेकिन नेक्स्ट 1/3 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसने कितना लिया, 1 सेकेंड, एंड देयरफॉर टोटल टाइम टेकन, एंड देयरफॉर total time taken, that is t is generally equal to t1 plus t2,
that is generally equal to 2 second plus 1 second that is equal to 3 second. This is the total time taken by the particle. Now अब next term में जा रहे हैं, that is angular velocity. Now angular velocity actually है क्या हमारे पास? Angular velocity that is angular velocity. Angular velocity और angular velocity को हम लोग ओमेगा से डिनोट करेंगे. Rate of change of angular displacement is generally called as angular velocity. तो rate of change of angular displacement, rate of change of angular displacement, angular displacement, rate of change of angular displacement with respect to fixed point या with respect to center of the circle, with respect to fixed point is called as angular velocity. Angular velocity. मान लिया कि कोई एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और इस सर्कल का सेंटर O और इसके रेडियस को हमने R ले लिया. सपोज सर्कल का सेंटर हमारा ओरिजिन है, तो ये x एक्सेस और ये हमारे पास y एक्सेस. किसी भी समय में पार्टिकल हमारा P पर है और यह OX से थीटा का एंगल बना रहा है. सपोज डेल्टा t टाइम में यह पार्टिकल P से नया पोजीशन P डैश पे आया. पोजीशन वेक्टर यानी रेडियस वेक्टर भी रिमेन सेम और यह आर्क PP डैश यहां पर डेल्टा थीटा का एंगल सब्सटेंड कर रहा है. तो रेट ऑफ चेंज यानी rate of change of angular displacement per unit time is generally called as angular velocity. Now if delta t tends to 0, then omega is generally equal to limit delta t tends to 0 delta theta upon delta t, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं d theta upon dt, and therefore omega is generally equal to d theta upon dt, and rate of change of angular displacement is generally called as angular velocity. Now angular velocity is also a vector quantity and its direction will always act perpendicular to the plane या in the direction of angular displacement. तो angular velocity is also a vector quantity. Angular velocity is a vector quantity, and its direction is in the direction of angular displacement. तो अगर हमारे पास दिस इज x एक्सेस, z एक्सेस और ये हमारे पास y एक्सेस O, और कोई एक पार्टिकल हमारा सर्कल में मूव कर रहा है एंड इस पोजीशन वेक्टर इज r, तो यह एंगल यहाँ पर सपोज angular displacement is delta theta is acting in this direction, so angular velocity will also act in the same direction. So angular displacement is a vector quantity and its direction will always act in the direction of angular displacement. अगर हम इसके यूनिट को देखें तो थीटा का रेडियन और टाइम का सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड इज इस यूनिट. नाउ क्वेश्चन राइज हो रहा है क्या कि आखिर कैसे इस पे हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक.
यानी ये हमारे पास क्लॉक है, दिस इज 12। इस क्लॉक का क्वेश्चन है क्या कि कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक। तो ये हमारे पास क्लॉक है और इस क्लॉक में ये हमारे पास आवर वाली नीडल, यह नीडल कुछ समय बाद यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, और इट विल कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 12 आवर, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 6 आवर, 9 आवर और 12 आवर में यह आवर वाली घड़ी हमारा वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेगा। तो क्वेश्चन है क्या कि कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक। तो द आवर हैंड कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 12 आवर। तो एक रेवोल्यूशन करते समय यह एक कितना का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर कितना का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया, तो दैट इज जनरली इक्वल टू 2 पाई, एंड देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इज द टाइम पीरियड, और एक टाइम पीरियड या कितना में कंप्लीट करा है, 2 पाई, एंड दैट इज इक्वल टू 12 आवर। लेकिन यूनिट तो हमारा रेडियन पर सेकेंड है, देयरफॉर 2 पाई अपॉन 12 मिनट्स है ये हमारे पास, 12 मिनट्स। तो इसको हम सेकेंड, 12 आवर एच है, तो इसको हम लोग सेकेंड में बदल रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। और इस टर्म को जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पाई को 3600 से जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट जनरली इक्वल टू पाई अपॉन 21600 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो दिस विल बी, एंड देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गया, पाई अपॉन 21600 मीटर per second. This is the angular displacement. Now we can take another example of angular displacement, and that are this: an object is revolving uniformly in a circle of diameter this much and complete 100 revolution per minute. Find its time period and angular velocity. This is another example. तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन है क्या कि एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 0.80 मीटर। तो ये हमारे पास सर्कल विथ ओ एज ए सेंटर, एंड इसका डाया हमारे पास कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.80 मीटर, और इसलिए इस पार्टिकल का रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर का 2, तो दिस विल बी द रेडियस, एंड रेडियस हमारे पास क्या हो गया, 0.4 मीटर, एंड कंप्लीट 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। यह 100 रेवोल्यूशन पर मिनट क्या दिया हुआ है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से, एंड फ्रीक्वेंसी जनरली 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेवोल्यूशन पर सेकेंड में लेके जाते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो 60 सेकेंड। नाउ क्वेश्चन, फाइंड द टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज जनरली कॉल्ड एज टाइम पीरियड, एंड देयरफॉर टाइम पीरियड इज जनरली इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 60 अपॉन 100, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.6 सेकेंड। Also calculate angular velocity. So since angular velocity is generally equal to 2 pi upon t, तो 2 pi और t का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.6, और 2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू 3.14 अपॉन 0.6, और इस टर्म को जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट 10.466 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। नाउ फिर क्वेश्चन राइज हो रहा है क्या कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी।
तो फिर यहाँ क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन linear velocity and angular velocity relationship between linear velocity and angular velocity. तो consider a particle is moving in a circle with O as a center and R be the radius. तो consider a particle is moving in a circle with O as center and a small r be रेडियस. हमने सिचुएशन को ले रहे हैं, दैट इज द सिचुएशन इज हियर कि ये हमारे पास सर्कल विथ ओ एज ए सेंटर, इसे हमने एक्स एक्सेस से ले लिया, ये हमारे पास वाई एक्सेस. सपोज एट एनी टाइम टी पार्टिकल हमारा पी पे है और यह इससे थीटा का एंगल सब्सटेंड किया. कुछ समय बाद ये पार्टिकल यहाँ से नया पोजीशन पी डैश पे आ गया इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी. चूंकि सर्कल में मूव कर रहा है तो इस रेडियस वेक्टर भी रिमेन सेम आर, और यह आर पी पी डैश सेंटर के पास हमारा डेल्टा थीटा का एंगल सब्सटेंड कर रहा है. एंड दिस P to P डैश, यहाँ पर हमारा P to P डैश इज नथिंग बट डेल्टा S. तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जनरली इक्वल टू, हमारे पास ऑलरेडी ये नॉलेज है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जनरली इक्वल टू डेल्टा S अपॉन दिस रेडियस R. तो डेल्टा S इज जनरली इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू R. अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ डेल्टा टी से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा टी. तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी इज जनरली इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इंटू आर. ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म को हम लोग. नाउ चेंज इन पोजीशन, दिस डेल्टा एस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस. तो चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम विल गिव यू वेलोसिटी एंड दैट इज जनरली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, यानी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज आर, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन linear velocity as well as angular velocity. In vector, it is written as V is equal to omega cross R. Here V is generally equal to linear velocity, और इट विल ऑलवेज ए टेजेंट टू द सर्कल, इसीलिए इसको कहते हैं टेजेंटियल वेक्टर. क्योंकि ये हमेशा टेजेंट टू द सर्कल लगेगा, यानी हियर वी हैव दिस इज लीनियर वेलोसिटी दैट इज v and this is generally called a tangential vector. Omega is angular velocity, and this is also called as axial vector because it acts along the axis. So this is called as along the axis of rotation. So this is called as axial vector, and R is generally called as radius vector or position vector. Radius vector or position vector.
नाउ यहाँ पर वी हैव हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस, तो ये हमारे पास सर्कल with O as a center, suppose this is x एक्सेस, ये हमारे पास y एक्सेस, ये z एक्सेस, और कोई एक पार्टिकल p हमारा यहाँ पर है। तो अगर हमने यहाँ से जो ये लाइन को रिप्रेजेंट किया, दिस लाइन, यानी ये हमारे पास जनरली, दिस इज जनरली कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। यहाँ से यहाँ ये हमारे पास क्या हो गया, रेडियस वेक्टर। और हम लोग देख रहे हैं क्या कि जेड एक्सेस से यह रेडियस वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पे टेजेंट ड्रॉ कराऊं तो दिस टेजेंट विल रिप्रेजेंट टेजेंटियल वेक्टर, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर, एंड ओमेगा विल ऑलवेज एक्ट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज ओमेगा। तो हम लोग क्या नोट कर रहे हैं कि दिस आर वेक्टर एंड दिस वेलोसिटी वेक्टर आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and this position vector and angular velocity is also perpendicular to each other. तो यहाँ पर here velocity vector is perpendicular to angular velocity vector is perpendicular to radius vector, and therefore v versus dot r will be 0. क्यों? Because वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, इसलिए वी आर कॉस, यहाँ परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट होता है वी आर कॉस थीटा, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड दिस विल जनरली बिकम 0. एक दूसरा टर्म यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, दैट इज ओमेगा डॉट, ओमेगा इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, एंड देयरफॉर omega dot r will also be 0. At the same time हम लोग क्या देख रहे हैं कि v is also perpendicular to omega vector and therefore v dot omega is also 0. Dot product is always 0. So v is generally equal to omega cross r. Thank you. बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें.